नेक्स्ट टॉपिक है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स ये वही टॉपिक है जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में कर रखा है। हर मैटर की वेव नेचर होती है, किसने बोला था? डी ब्रोगली। हाँ, क्या मतलब डी ब्रोगली से पूछ रहे थे नाम ले दें क्या तुम्हारा? याद नहीं आ रहा था। मतलब सोच क्या रहे थे? पिछले अनम्यूट करने में टाइम लगा सर। मुझे लगा परमिशन ले रहे थे उसकी। पिछले भाई साहब आपका नाम बता दें, गुस्सा तो नहीं कर जाओगे? जब केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है। सर केमिस्ट्री के में तो 10 बार सोचना पड़ता था। हाँ, बहुत सोच के जवाब देती हूँ मैं कि हाँ पक्का यही है, हाँ ठीक है अब बोलना है। हाँ, ठीक है। डी ब्रोगले ने ये बोला था कि हर मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, है ना? तो अगर वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, यस और नो? यस और वो वेवलेंथ का उसने एक्सप्रेशन दिया था जो भी हमने डिस्कस भी किया, क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एमवी mv, h अपॉन p, ठीक है वही mv। तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, तो उसकी चर्चा हम ब्रीफली आज, मतलब छोटा सा ही टॉपिक है इसमें, तो सिर्फ डी ब्रोगली है, बाकी तो तुम लोग डिटेल में तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर ही चुके हो। जितना फिजिक्स में वो डिटेल में करेंगे हम। लिख लो मैटर वेव्स मतलब इट इज एक्चुअली डी ब्रोगली स्पेलिंग है डी। सर ये वैसे डी ब्रोगली नहीं होता, क्या होता है? डी ब्रॉय। डी ब्रॉय है? हाँ यस वैसे सर। पता कैसे बोलते थे सर? था। ये रिकॉर्डिंग सर तो नहीं देखते ना ये तो चेक करना पड़ेगा अभी। सर, सच्ची में ऐसे सर दूसरी लैंग्वेज का नेम नहीं है तो उसमें डी ब्रोय बोलते हैं। सर ऐसे बोलते हैं इसको। हमें सर हमने खुद ने 5-6 बार इसका नेम ही बोला था इनका। मत बोलियो मत डी ब्रॉय, बोलियो। डी ब्रॉय, डी ब्रॉय सर ऐसे बोलते थे। डी ब्रॉय। मतलब कहाँ से ब्रॉय लगता है ये? नहीं मतलब समझ नहीं आती। वो जी दूसरी नहीं है। ऐसे तो होगा, नहीं होगा, लेकिन मतलब अंग्रेजी, मतलब इनको अंग्रेजी भाषा जिसने बनाई है उसको बनानी नहीं आती थी। सर मतलब जिस चीज का यूज ही नहीं उसको लेटर को डाला क्यों है बीच में? ऐसे तो सर हाँ, ये बहुत गलत बात है सर। इस तो सर हर नॉलेज चीज में और देते साइलेंट है वो। नॉलेज में नॉलेज में साइलेंट लेटर्स का फायदा साइंस क्या है? में भी पता नहीं क्या। अब मेरे को मेरी बेटी कहती तो उसको ना, मतलब के से लेटर्स जैसे करवा रहे थे, तो हमने बोला के से नाइफ, कहती नाइफ तो एन से होना चाहिए। सही तो बात है वैसे। मतलब हमने बोला हाँ भाई रहने दे, तो अभी तो रहने दे, के से नाइफ नहीं होता, छोड़ दे, एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी। है ना? तो ये के से अब नाइफ कैसे हो गया? सर जब हम छोटे होते स्पेल भी नहीं देते थे स्कूल में, तो जैसे नॉलेज होता था, मम्मा प्रिपेयर करवाते थे, मम्मा कहते हैं कोई नॉलेज बोले ना तो आपका नॉलेज का आंसर देना है। ऐसे नहीं है सर, स्पेलिंग तो ठीक लिखे थे आपने। पता है मेरे को, मैं सोच रहा हूँ स्पेलिंग ही चेंज कर दें। नहीं नहीं नहीं। चलो डी जो भी है, ब्रोगली सर। ब्रोगली बोलेंगे यार हम, तो वही अच्छा लगता है डी ब्रोगली थ्योरी। सर लेकिन सही तो डी ब्रॉय है। बीबी रॉय का भाई है डी ब्रॉय। दिस इज सर मैं बैठ जाऊं? ये सच में खड़ी है? और क्या सर, तब की खड़ी हूँ मैं। अरे यार हद हो गई, बैठ जाऊँ। थैंक यू सर। तुम तो इतनी, मतलब इतनी आज्ञाकारी हो। सर आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट तो नहीं था, मतलब लेकिन मुझे लगा तुम आपने बोला मजाक, था। मैंने तो मजाक किया था वैसे। ऐसे में इतना टाइम ऐसे ही खड़ी। चलो, तो इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी each moving particle has some wave nature
associated with it. And the wavelength is given by lambda is equal to h upon p, या फिर lambda is equal to h upon mv. और ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, हाँ के ना? यस। ये आपको याद रखने हैं। इसके दो फॉर्म और है, वो हम स्पेशल केसेस में लिखते हैं, बट ये इसके ओरिजिनल फॉर्म्स हैं जो कि आपको याद है। अच्छा, क्या ये वाला फॉर्मूला जो है, इज दिस एप्लीकेबल फॉर लाइट आल्सो, मतलब फोटोन्स आल्सो? ये वाला या ये वाला? Oops. क्या ये लाइट के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। Yes, sir. एक पार्टी बोल रही है यस और एक पार्टी बोल रही है नो। इसका पार्टिकल? पार्टी सिर्फ पार्टिकल थोड़ी है। तो यार पार्टी। एक पार्टी, मैंने तो वैसे ही बोल दिया सर, बिना सोचे। सर क्या हो गया आज? पता नहीं क्या हो गया इसको। राजू, मेरे पास एक जिम्मेदारी थी तो मुझे वो पूरी भी तो। फोटो, एक फोटोन तुमने ज्यादा ओवर नहीं बांधी सर, फिर ये तो गलत है, मैं क्या करूं? जाग रही थी, थम जाओ। ठीक है। फोटोन और पार्टिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें भी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एप्लीकेबल है, इसमें भी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एप्लीकेबल है। ये बेचारी ना तुम सबका रोल अदा कर रही है उस चक्कर में। जिसका मेरे को मैसेज आया सौरव सर की क्लास में, मेरा वैसे मूड ऑफ था सुबह से, कहती नहीं बोलना नहीं बोलना। मैंने कहा ठीक है। तो ये अकेली ने तुम लोगों की बैच की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो ये वाला जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ लाइट, हमने P इज इक्वल टू U बाय C याद है किया होता है? यस यस सर। तो U यहाँ पे एनर्जी थी ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन E बाय C। तो यहाँ से लैम्डा आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू HC बाय E। E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, फॉर्मूला बन गया। यस यहाँ से ये ऊपर, यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले बन जाते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV या लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2mk। ये लाइट और फोटोन, मतलब फोटोन और पार्टिकल के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है, एक जो हम वोल्टेज वाला कर रहे थे Q इंटू वी, ऐसे करके ना काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी पुट कर दिया, क्या वो भी हर एक के लिए एप्लीकेबल है? यस सर। No, sir. नहीं। सब पर चार्ज हो जरूरी था ना। हाँ, तो डी ब्रोय, मेरे को फनी लग रहा है डी ब्रोय। सर पहली बार में तो हमें भी लगा था, पर आप सोचो हमने धीरज से पहली बार ही सुना। वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल्स। चाल चाल बोले थे सर आप? चार्ज्ड लिखा सामने। सर मुझे एक मिनट, ठीक है आप म्यूट कर ले। दिख भी नहीं रहा क्या आज? क्या हो गया जागृति, तुम्हें दिख भी नहीं रहा? लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2mk इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2mqv। और इसका
स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रॉन लेमडा होता है h/√2 एंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, हर एक के लिए मत ठोक देना यही फॉर्मूला 12.27। सर इलेक्ट्रॉन के लिए 150 अपॉन, मेरे को 150 याद आई जा रहा है। नहीं, वो गलत याद आ रहा होगा तुम्हें। रूट क्या होता है? वो किसी और यूनिट में होता था शायद। इसमें 150 तो बन जाएगा अगर पूरे का होल का रूट करें तो। होल रूट था सर वो। रूट करेंगे तो हाँ, होल रूट 150 अपॉन v ऐसे। अच्छा, हाँ कैलकुलेशन। ऐसा होगा, हाँ रूट ऑफ 150/v। यस सर। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में इस फॉर्म में किया है? दोनों में किया सर। बट 150 वाले से कैलकुलेशन इजी हो जाती थी, कट के एक मतलब प्रॉपर रूट में एक वैल्यू आ जाती है, उसको रूट कर दिया। इसमें अलग रूट फिर कटिंग। दूसरा है डी ब्रोई। मेरे को हर बार हंसी आएगी। क्या? ऐसे मत बोलो, डी ब्रॉगली बोल दो। सही बात है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फॉर। सर अगर हमारा नाम कोई ऐसे बोल ले तो हमें अजीब नहीं लगेगा? तो उसका सही नाम बोलना चाहिए ना मैम का। पता नहीं डी ब्रोगली का क्या पता सही नाम डी ब्रोगली हो सकता है। क्या पता उसको घर पे डी ब्रोगली बुलाते हो। हाँ। ओ ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इधर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू करा लेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल्स के बाद देखो, उसको तो चार्ज पार्टिकल्स को तो हम वोल्टेज से एक्सेलरेट करवा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज से एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। इसको काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रल पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलती है? थर्मल एनर्जी से। K इज इक्वल टू 3/2 kT। सर ये सर ने करवाया था। करवाया था, फिर भी भूल गए तुम लोग। यस सर, नहीं याद आ गया। यूज नहीं हुआ ना कहीं पे, बट हमें ये तो याद था ना, करवाया सर ने। चलो अच्छी बात है, प्लस वन में किया हुआ इसीलिए कुछ। थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा कुछ किया था। ये छोटा k क्या है? सर ऐसी बातें मत करो, ये कोई कांस्टेंट था। कोई तो हाय हाय याद आ गया। हाय हाय। बी से ही था कुछ। नहीं, J से था। जे से जागृति इज कांस्टेंट। नहीं। तुम लोग सीरियसली नहीं पता तुम लोगों को? तुम मजाक कर रहे हो। ज्यादा स्किप हो रहे दिमाग से। करेंगे। अच्छा बोल्ट्जमैन हाँ वही था। इसकी वैल्यू क्या थी? वो भी मैं ही बता देता हूँ। मेरे को याद है 1.3 समथिंग इनटू 10⁻⁻23 सही बात है। यूनिट जूल केल्विन। जूल पर केल्विन। हाँ मतलब वही। वही तो नहीं। हाँ सर, मतलब इतना मैंने आपको इतनी वैल्यू बताई वो। हाँ एहसान किया इसमें। बच्चे कहते सुबह ऑफलाइन में, सर ये तो आई उसके पेपर पे कहते पहले पेज पे दे रखी होती। यही बोल रहा था कल। खुशबीर आज इधर है ना? इधर ही। हाँ कुछ ना कुछ दिया तो था मैंने, वो सौरभ सर ने जो भेजा था ना उस पे लिखा हुआ था। कहता सर पेपर पहले पेज पे दे रखी होती है। तो आज इधर क्यों लगा रहा है? तेरे को कल लगानी चाहिए थी ऑनलाइन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विश्वास उठ जाता सर फिजिक्स में। सर मेरे को लग रहा है फिजिक्स की मेरी पूरी +1 उड़ चुकी है दिमाग से। इसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछा रोटेशन वाला, वो याद था।
अभी अगर आप बीच में से कुछ पूछते हो मैं भूल जाती हूँ। ये तो केमिस्ट्री भूल गए तुम लोग। बायो नहीं का याद है? बायो याद होना चाहिए। बायो, हाँ मतलब पता नहीं, हाँ हाँ याद। नहीं मुझे नहीं याद है। उस मॉर्फो दिन और तुम लोग बोल एनाटॉमी। रहे थे, उस दिन तुम लोग भी थे तो हाँ बोल रहे थे यस सर सर, हमें। नालायकों वाला फील हो रहा था ये हमें तो। वो बताई जा रहे थे फिर याद आ रहा था, ऐसे तो याद ही नहीं था तुम लोग। मेरे को यस सर, पढ़ा के याद आ जाता है, ऐसे होना चाहिए, नीट में थोड़ा हिंट दे देना। सर मेरे को एक डाउट है, अच्छा पूछूं? पूछो। जैसे अभी हमारा यहाँ पे बोर्ड होने वाले हैं और यहाँ पे हमारा भी सिलेबस खत्म हाँ, होगा, इस ये डाउट है। हाँ इस मुझे लगा हिसाब से हम, टॉपिक में डाउट है। अच्छा इस हिसाब से हमें +1 की रिवीजन करनी थी नवंबर दिसंबर में, और उस टाइम हम दे रहे होंगे पेपर, तो उसके बाद हम +1 कैसे रिवाइज करेंगे? वो एक प्लान बनाएंगे हम प्रॉपर ना, इनके हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से तुम लोगों के। ठीक है। उस प्लान में +1 +2 दोनों को बांट के टाइम दिया जाएगा। एक्चुअली प्लान इस हिसाब से होगा, ब्रॉडली बता देता हूँ कि जिस टाइम पे +2 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे पास में, उसके पास +2 की रिवीजन होगी, अदरवाइज +1 की रिवीजन ऐसा होगा। सर कब होगी +2 की रिवीजन? बोर्ड्स के इमीडिएट बाद हमारी +1 की रिवीजन शुरू हो जाएगी। मे बी, मतलब अभी फाइनल नहीं है, ओके मतलब मोर और लेस ऐसा ही होगा। सर, हमारी ये फिजिक्स कब तक खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी एंड तक? नवंबर मिड में हो जाएगी खत्म। नवंबर मिड से तो पेपर है सर। पेपरों से पहले कर देंगे तुम लोगों से। अच्छा ठीक है सर, इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आता, पेपर कैसे देंगे? मैं सच में कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही मेरे सर को। ये बात सर सच्ची में, ये सीरियस बात है। मैं ना वो कर रही थी, आपने वो दी थी ना, आपने जो बुक कही थी तो मैं उससे कर रही थी, तो मैंने सोचा इलेक्ट्रोस्टैट्स खोल के देखूंगा कोई इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड्स वगैरह का, तो मैं वो कर रही थी रिवाइज दोबारा, तो जो मैंने मार्क्ड क्वेश्चंस थे पिछली बार अड़ रहे थे वो भी नहीं हुए, और जो पिछली बार हो रहे थे वो भी नहीं हुए। तो पता है क्या है, मेरी ना पिछले साल की इलेक्ट्रोस्टैट्स की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि वो वही है स्टार्टिंग का चैप्टर था शुरू में। इस बार फिर वो निकल गया है ना, वो मैंने कराया नहीं, तो इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग फिर नहीं है इस बार। रिवीजन आप ले लो इलेक्ट्रोस्टैट्स की, उस वो भी गुरजोत सर ने ले ली। हाँ सर, ये हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ 10th और नहीं 10th नहीं, वो है, 4 पॉसिबल दिन ही नहीं है। है। अरे पॉसिबल नहीं है। यार, तुम लोग वो तो अभी स्कूल की लेवल की रिवीजन है, कर लो। हम बाद में एक बार सिलेबस खत्म होने पे करेंगे। आपके पास नहीं नोट्स? ये तो ना बाकी मैग्नेटिज्म के साथ भी रिलेटेड ही है, अभी हो जाएगा शायद, मुझे लग रहा है। फॉर्मूला सारे थोड़े बहुत सेम सेम आ रहे थे ना, हाँ, मैग्नेटिज्म में हमने ऑलमोस्ट। कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेंगे थोड़े बहुत। सर आपने आपके नोट्स पढ़े होंगे, मैंने तो नोट्स भी नहीं बनाए एंड वाले। नोट्स भी सर आपने नहीं, नोट्स दिए थे? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ। नोट्स भी नहीं है ना मेरे पास, ये देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स के उतने ही नोट्स हैं तो जितने तुम बिल्कुल लोगों एंड के के पास। सर 2 पुराने साल वाले बच्चों के नहीं होंगे? वो तो दूसरी, वो तो कॉपी पे करता था उस टाइम पे, तो वो तो गए अच्छा, पार्ट, कॉपी पार्ट के कॉपी की फोटो है। वो तो है नहीं अच्छा अभी। हाँ, कॉपी में था ना पहले, तो मजा आता था उसमें। इसका आंसर 1 मिनट। सब भेजा था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है। खुशबीर, मुस्कान, वो आंसर बोल अग्रवाल। विच हैज ग्रेटर वेवलेंथ, बस इतना बताना है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, दोनों के लिए h सेम, ठीक है, लेकिन हम वो वाला यूज करते हैं h अपॉन
रूट ऑफ 2mk। हाँ तो उससे भी ज्यादा। खैर h भी सेम है, 2 भी सेम है, k भी सेम है, therefore lambda is inversely proportional to root of m। mass of electron is less than mass of proton, therefore lambda of electron is greater than lambda of proton। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला है नब्बा वाला कौन कौन है तुम में से? मुस्कान तुम नब्बा से हो? कौन सी है Yes, ये sir. मुस्कान? 58? Yes, sir. अच्छा, कौन से एरिया से? Sir, Pudda. अच्छा, पुड्डा में। और कौन नब्बा? लाइट है उधर पुड्डा में? नहीं सर, लाइट गई हुई है। कितनी देर से? अभी शायद इतना याद नहीं, 15-20 मिनट तो हो गए होंगे, ज्यादा भी हो गए होंगे। यहाँ तो 4 घंटे हो गए हैं पटियाला गेट को। 4 घंटे सर? और क्या, लैपटॉप बस मरने वाला है। सर वो आई क्वेस्ट वाला हो गया हाल, पर वहां तो पंखा हाँ। भी नहीं चल रहा था। यहाँ तो चलो खैर इन्वर्टर तो चल रहा है अभी। एक मिनट रुकना जरा। भाविका भी नब्बा से? और किसने बोला था नब्बा से? अच्छा, तुम्हारा कौन सा है? कौन सा एरिया? वर्मा, गलत जवाब। जागृति, गलत जवाब। निष्ठा, ठीक है। सब मेरी पूरी वैल्यू उसके अंदर ही है। अच्छा, ठीक है। सिमरन ना, जूनियर पीपीएस। तो तुम्हारे पेरेंट्स उधर पीपीएस में है क्या? प्रबल। चलो यार इसको सॉल्व करते हैं, मैच कर लो आंसर। यूज करेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मतलब इधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? h upon under root 3mkt। यस, 3mkt। h सेम, 3 सेम, k सेम, therefore lambda is inversely proportional to root of mt। तो lambda of hydrogen divided by lambda of helium is equal to mass of helium, mass of hydrogen into temperature of helium divided by temperature of hydrogen, root। mass of helium is 4 3mu hydrogen 2 1 अच्छा 2 2, temperature of helium is 300 नहीं 400 400 400 and this is
3 आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 8/3 का 2 या 4/√6। सर ये हमने सेम क्वेश्चन किया है केमिस्ट्री में भी, अच्छा सेम ही है, बिल्कुल सेम था। आंसर भी सेम, मतलब डेटा सेम। हाँ यस सर, एक क्वेश्चन था ये, सर ने कहा था इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन आया था। जल्दी करो जल्दी, लैपटॉप का काम तमाम होने वाला है अभी। जागृति क्या कर रही है, गलत है। नहीं नहीं सर, मैंने गलत लगा दिया कुछ। मुस्कान ठीक है। प्रबल ठीक है। अग्रवाल ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m क्यूब। √2m काइनेटिक एनर्जी, ये मतलब QV। ठीक है, हाँ yes। QV लगा देते हैं सीधा। तो अब H2 और V सेम है, lambda is directly proportional to 1/√m cube। यहाँ से आएगा lambda proton upon lambda alpha is equal to mass of alpha by mass of proton, q of alpha by q of proton का root। This 4/1 into 2/1, that is 2√2। अग्रवाल ठीक है। पर इतना टाइम क्या लगा रहे हो उसमें, तो 5 सेकंड का सवाल है। यासिर ठीक है। ये देख जागृति को पता नहीं क्या हो रखा है। प्रबल मुस्कान ठीक है।
खुशबीर थापर ठीक है, भाविका, जागृति ठीक है। क्या किया था जागृति? सर क्या बताऊं आपको। क्या बताऊं, सच में सही बात है, क्या बताइए। एच और एम सेम है। वेवलेंथ में क्या चेंज, वेलोसिटी में कितना चेंज कर दिया? हाफ। तो लैम्डा डैश विल बी 2 लैम्डा। यस। तो लैम्डा डैश अगर 2 लैम्डा हो गया तो देयरफॉर लैम्डा इंक्रीजेस बाय 100%। अगला है लास्ट, ड्रॉ दी ग्राफ बिटवीन the de Broglie wavelength and the potential difference V जो होता है उसके बीच में ग्राफ बनाओ। potential difference through which a charged particle is accelerated। ठीक है जागृति। सर 3 ग्राफ क्यों बनाया आपने? 2 और के पूछने वाला हूँ मैं। अच्छा। ये तीनों बनाने हैं एक्चुअली। %, रिमेनिंग। भूल गए तुम लोग? क्या सर? लैम्डा भूल गए? ग्राफ क्या? बनाने? हाँ ग्राफ बनाने भूल गए? नहीं सर। फिर लग तो रहा है मेरे को, जवाब तो आया नहीं तेरा अभी तक। सर क्वेश्चन लिख रहा था मैं। अबे बता चल कैसा ग्राफ बनेगा पहला? हाइपरबोला। इट विल बी हाइपरबोला। जागृति ठीक है, तीनों ठीक है। इट विल बी हाइपरबोला। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v होता है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x रेज्ड टू पावर n, मतलब n इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? हाइपरबोलिक नेचर का होता है। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। दूसरा, हाइपरबोला। ये भी दूसरा हाइपरबोला। दोनों की स्लोप्स में अंतर होगा बस, और कुछ नहीं, नेचर हाइपरबोला ही होगा। तीसरा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। विल इट पास थ्रू रीजन? नो नहीं सर, नहीं करेगा। इट विल पास थ्रू रीजन। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो इंटरसेक्शन। है तो है नहीं सर, पर वैसे ठीक है ये लॉजिक। क्या सर? लैम्डा y इक्वल टू mx प्लस c में कोई c नहीं है, हाँ है। इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m क्यूब b। ये सारी स्लोप है।
ठीक है, देयर इज नो सी। तो इंटरसेप्ट नहीं है तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, तो इट विल पास। ठीक है जी, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का। कौन सा पार्ट है यार वो? अगला पार्ट है जो कि ना डी ब्रोगली वाला। सी सर। जी हाँ, उसमें ना एक दो क्वेश्चन अगर डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के हुए तो वो भी छोड़ देना, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। और ठीक सर है। हमने पिछले चैप्टर में एक डॉपलर इफेक्ट भी तो छोड़ा था, वो वो भी करना है हमें? काम करना कराऊंगा। देखिए, और आपका लैपटॉप गया? हाँ बस 5-7% रहेगी सर एक चीज पूछूं, ना। जो 52 क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स का, वो आपने चेक किया? ना, तुमने भेजा था नहीं, तो फिर मुझे भेजना था। और क्या? ये हर बार 52 क्वेश्चन पूछती है, आप हर बार कहते हो सर भेज। अभी आने वाला है रे ऑप्टिक्स का टेस्ट है, मैं हर बार मैं बोलता हूँ भेज देना एक बार। एक बार भेज दूंगी। तो मुझे चल, पूछना ठीक तो है। कुछ और भी था, पर आपका लैपटॉप साथ में दे रहा है। हाँ अभी साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। सर इसी क्वेश्चन के बारे में पूछूं? अभी नहीं, अभी तो गया ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, सेव हो जाए, उतना बहुत। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।